और आज हम लोग निकालेंगे पढ़ने के लिए नबी होशे की किताब। इस भाग को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बाइबल स्टडी के दौरान मैंने इस भाग का इंट्रोडक्शन आपको कराया था बुधवार में, लेकिन आज इस भाग को हम पूर्णतः सीखेंगे। होशे 6 अध्याय उसका 6 पद। मिल गया? पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर कह रहा है क्योंकि मैं बलिदान से नहीं। किससे नहीं? बलिदान से नहीं, किससे नहीं? बलिदान से नहीं, किससे नहीं? अरे जोर से बोलिए। बलिदान में क्या क्या आता है? बलिदान में क्या क्या आता है? आप कष्ट उठा के खुदा के लिए आ रहे हो। पुराने बलिदानों को छोड़ दो, पुराने बलिदानों को छोड़ दो, वो तो बहुत मुश्किल थे। आज के बलिदान, नए नियम के बलिदानों की बात कर रहे हैं हम। ठीक, उपवास रखना ये भी एक बलिदान है। ठीक, दशमांश देना ये भी एक बलिदान है। भेंट लाना खुदा के लिए ये भी एक बलिदान है। ठीक, कष्ट उठा के खुदा के भवन में बने रहना ये भी एक बलिदान है। ठीक है ना? लेकिन सिर्फ बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। क्या लिखा है? पढ़िए जरा एक बार फिर से 6 का 6। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर कह रहा है क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। किससे प्रसन्न होता हूं? बोलिए स्थिर प्रेम। स्थिर प्रेम। रीता की आवाज नहीं आ रही पीछे से। स्थिर प्रेम। हाँ सावित्री बहन आ रही? स्थिर प्रेम। हाँ, परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? स्थिर प्रेम से। स्थिर मतलब, स्थिर मतलब ऐसे ऐसे वाला, ऐसे ऐसे वाला। स्थिर मतलब इस दीवार का खंभा क्या है? दीवार क्या है? स्थिर है ये। और अगर हिलने लगे तो क्या होगा? क्या होगा? अरे तुम लोग भाग जाओगे निकल के यहाँ से, भूकंप आ रहा है, ऐसा ना गिर जाए, है कि नहीं? स्थिर मतलब क्या होता है? जो हिले डुले नहीं, एक समान रहे। कैसा रहे? परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन प्रेम एक समान होना चाहिए। मतलब बिरयानी है तब भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। और चटनी रोटी है, अरे परमेश्वर के भवन में भी जा रहे हैं, देखो कादीस चटनी रोटी। लेकिन तुम्हारे शरीर के लिए शायद चटनी रोटी जरूरी होगी, इसलिए खुदा ने तुम्हारी थाली में चटनी रोटी रखी। तो जो स्थिर प्रेम वाले होते हैं, उनका प्रेम परमेश्वर के प्रति डावाडोल नहीं होता है। डावाडोल नहीं होता है कि पॉकेट भरी है तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, और पॉकेट खाली है तो अरे यार परमेश्वर भी लगता छोड़ दिया, सुधी नहीं ले रहा हमारे। ये कौन सा प्रेम है? इसको आप स्थिर प्रेम की श्रेणी में लाएंगे या डावाडोल वाली श्रेणी में लाएंगे? और जिनका प्रेम स्थिर नहीं है खुदा के लिए, मुझे कह लेने दीजिए, एक समय आएगा वो कहे यार सब बेकार है, कोई फायदा नहीं होता वहां जाकर। क्योंकि उनका प्रेम किस पर निर्भर है? फायदे और नुकसान पर। और जो प्रेम फायदे और नुकसान पर टिका होता है वो प्रेम स्थिर नहीं होता है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? लेकिन जो स्थिर प्रेम होता है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो प्रेम कैसा होता है? नाओमी के जैसा। किसके जैसा? पति चला गया, बच्चे मर गए, बहुएं बची, कंगाल हो गई, फिर भी लौट के कहाँ आई? अपने खुदा के पास। और न केवल लौट के आई बल्कि बहुओं को भी उसने यही बताया कि कुछ भी हो जाए
परमेश्वर का प्रेम स्थिर है और खुदा ने वैसे उसको बरकत दी। परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? जब भरपूरी हो हालेलुया चिल्लाने वालों से, बल्कि वो कमी और घटी को तुम्हारे जीवन में आने देता है। किस लिए? चेक करने तुम्हारा प्रेम स्थिर है या कहीं तुम्हारा प्रेम ऐसे ऐसे तो नहीं हो जाएगा। अरे उस परमेश्वर को क्या समझ के रखा है? जब तुम रेंगते हुए आए थे और 2 मिनट में उठा के खड़ा कर दिया तुमको, कैसे हो गया? क्योंकि वो सबसे ताकतवर है, सबसे सर्वशक्तिमान है, सर्वबुद्धिमान है, सर्वव्यापी है और सर्वज्ञानी है। उसके जैसा कोई नहीं है। अगर वो खड़ा हो जाए तुम्हारे पक्ष में, पूरी दुनिया फूंक सकता है तुम्हारे लिए। हालेलुया, पूरी दुनिया फूंक सकता है, वो ऐसा परमेश्वर है। तो फिर जब ऐसा परमेश्वर मेरे और आपके पास है, तो फिर हमारे जीवन में कष्ट परेशानियां क्यों हैं? क्यों है हमारे जीवन में कष्ट परेशानियां? इसलिए क्योंकि वो मेरे और आपके प्रेम को जांच रहा, स्थिर है या ऐसा तो नहीं कि एक दिन फटा कपड़ा पहनना पड़ा तो सैल सी गया, परमेश्वर तो नहीं देख रहा, क्या मोतियाबिंद हो गया? ऐसा तो शादी के पहले तो अच्छे अच्छे जोड़े देते थे रोहित। परमेश्वर क्या है, आशीषें उड़ गई क्या? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में लाता है, हमें बीमारियों में लाता है, वो हमें कमी घटी में लाता है। वो उसके पीछे उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि हम नाश हो जाएं या फना हो जाएं। उसके पीछे उसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि वो हमें किसी तरीके से बर्बाद कर डाले। लिखा है वो बर्बाद हो गया ताकि हम आबाद हो जाएं, वो कंगाल हो गया ताकि हम रईस हो जाएं, वो मारा गया ताकि हम जीवित हो जाएं। तो इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर होते हुए भी फिर हमारे जीवनों में ऐसी परिस्थितियां क्यों आती हैं? इसीलिए आती हैं ताकि वो मेरे और आपके प्रेम को चेक कर सके। उसके प्रेम में कोई कमी है? अरे बोलिए ना। नहीं। कैसे पता? कैसे पता? किसी पोएट ने लिखा, बहुत अच्छा लिखा है, मैंने पूछा यीशु से कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो यीशु ने क्रूस की ओर उंगली दिखाकर कहा, देख इतना। हालेलुया। कितना प्रेम किया यीशु मसीह ने। क्या मतलब है इतना का? हम बच्चों से बोलते ना, बेटा प्यार करते हो, कितना करते हो? इतना नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा, इतना। यीशु मसीह कितना करता है? कितना करता है? इसका क्या मतलब है? वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। किस पर बलिदान हो गया? मर गया मेरे और आपके लिए, हमारे स्थान में मर गया, आपके स्थान में मर गया। क्या है सुसमाचार? लेट्स हैव अ ग्लिम्प। नए लोग हैं हमारे बीच में, थोड़ा सा ग्लिम्प लेते हैं। सुसमाचार है क्या? क्यों एक ही बार में प्रार्थना सुन ली जाती है? लोग कहां कहां भटक रहे हैं जाके। लेकिन ऐसा क्या है कि तुम यीशु के नाम से आए तो 1 मिनट में तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई? वाई? क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, और जब परमेश्वर ने मुझे और आपको बना के अदन के बगीचे में रखा, तो वहाँ हमारे आदि माता पिता ने गलती कर दी। परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया कि जो प्रोग्राम डाल दिया हम वैसे करते रहे। हाँ, वो डब्बा देखा ना, पहले आता था, अब पता नहीं अब मिलता है कि नहीं। उसमें चाबी भर दो तो वो ड्रम बजाता था, कड़बड़ 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 कड़बड़, और जब चाबी ख़त्म, टक 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 टक, रुक जाएगा भाई। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर चाबी भरो। तो जब तक चाबी नहीं भरेंगे तब तक वो कड़बड़ कड़बड़ नहीं करेगा। परमेश्वर ने हमें वो नहीं बनाया कि जब वो चाबी भरे तो हम हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड चिल्लाने लगे। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी, चाहे तो हम उसकी पूजा करें या ना करें, यह हमारी चॉइस है।
क्योंकि हम रोबोट नहीं हैं। इतना विरोध हो रहा है यीशु मसीह का दुनिया में है। मैं कहता हूँ प्रभु एक बार एक काम करो, मेरी सलाह ले लो। मैं प्रभु से कहा एक बार मेरी सलाह ले लो और पूरे आसमान में विकराल रूप धारण करके श्वेत घोड़े पे सवार होके तलवार लटका के अग्नि में एक बार प्रकट हो जाओ, देखो सारी दुनिया घुटना टेक देगी। तो मालूम आवाज़ क्या आई? बेटा वो मैं कर सकता हूँ। कि तुझे नहीं लगता कि वो ज़बरदस्ती होगी, कि लोग मुझे मानना तो नहीं चाहेंगे फिर भी झुकना पड़ेगा? तो मैं तानाशाह तो नहीं हूँ। मैंने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। उसे बुद्धि दी है, सोचने की शक्ति दी है, समझ दी है। चाहे तो वो मुझे माने, चाहे ना माने, ये उसकी चॉइस है। और हमारे माँ बाप ने क्या चुना? उसके विरोध में जाना। इस कारण मृत्यु संसार में प्रवेश कर गई। मृत्यु दो प्रकार की है, ध्यान से सुनना मोनू और पूजा और जितने लोग नए हैं। मृत्यु दो प्रकार की है। एक तो वो मृत्यु है जो हमारे शरीर की है, जिसने जन्म लिया उसको मरना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और मरने के बाद क्या होगा? हमारी आत्मा जो परमात्मा ने डाली थी हमारे शरीर में, वो वापस कहाँ जाएगी? परमात्मा के पास। और परमात्मा क्या करेगा? उसका न्याय करेगा। और उस न्याय के अनुसार हमको कहाँ डाला जाएगा? नरक में। कहाँ डाला जाएगा? नरक में। नरक क्या है? अग्निकुंड है, वो बहुत बड़ा। ठीक, क्या है? अग्निकुंड। और वहाँ पे जब हमको और आपको, ऐसे नहीं बोलते हैं, वहाँ पर जिस किसी को भी डाला जाएगा, हम आपको क्यों बोले भाई, हमारे लिए तो प्रभु ने जान दी। जो वहाँ पर जो भी जाएगा क्या होगा मालूम? उसकी आत्मा तो आग में जाएगी, वो जलेगा, तड़पेगा, लेकिन मरेगा नहीं। क्योंकि आत्मा क्या है? अमर है। और न केवल आत्मा अमर है, शरीर को भी परमेश्वर अमर करके उस अवस्था में डालेगा नरक में। तुम जलोगे तो सही। और किसी ने बहुत गहराई से लिखा कि रोज यही काम होता है नरक में। होता क्या अनंत काल के लिए? वहाँ सूरज चांदनी है, सूरज है, सूरज उगेगा और अस्त भी होगा। सुबह जब उठेगा व्यक्ति फिर नरक में जलने लगेगा, शाम तक उसकी पीड़ा बढ़ेगी, फिर शांति थोड़ी मिलेगी, फिर सुबह होगी, फिर वो पीड़ा चालू हो जाएगी। मैं इतना डीप नहीं जाता हूँ क्योंकि ये आउट ऑफ बाइबल है, कॉन्टेक्स्ट है, लोगों का ऐसे सोच भी हो सकती है। लेकिन ये तो तय है कि वहाँ अनंत काल के लिए आत्मा क्या होगी? शरीर के साथ जलती रहेगी और मरेगी नहीं। 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, 100 साल के लिए नहीं, 1000 के लिए भी नहीं, लाख के लिए भी नहीं, करोड़ के लिए भी नहीं, अरबों खरबों अनंत काल तक तुम्हारा शरीर जो है वो नरक की आग में झुलसता रहेगा। ये है दूसरी मृत्यु, जो कि पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ तो तुम 70-80 साल ही पीड़ा में जाके चले जाओगे, लेकिन वहाँ अनंत काल के लिए तुम क्या करोगे? करे जाओगे, अग्नि के बीच में डाल दिए जाओगे। तुम चिल्लाओगे, वहाँ पर लिखा है वहाँ दांतों का पीसना होगा। लेकिन तुम और धनवान व्यक्ति की कहानी को, जब वो धनवान व्यक्ति नरक में पहुंचा तो उसने कहा बहुत प्यास है, एक उंगली लाजर को भेज दे, डुबा कर मेरी जीभ पर रख दे। तब इब्राहिम जी ने क्या बोला था? ना यहाँ से कोई वहाँ जा सकता है, ना वहाँ से कोई यहाँ आ सकता है। नरक धरती के नीचे है, स्वर्ग धरती के ऊपर है। धरती भी स्वर्ग का हिस्सा था, वो तो आदम हवा के कारण अलग कर दिया गया, ठीक है ना। सो दूसरी मृत्यु पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए प्रभु यीशु ने अपनी जान दी। कैसे जान दी? लोग कहते हैं अगर वो परमेश्वर था, है ना, बहुत सारे गांव में लोग बोलते हैं अगर वो प्रभु था तो बचाया क्यों नहीं अपने आप को? मरने आया तो बचाता कैसे? वो मरने तो आया तो उसको उद्देश्य था मरने के लिए, मेरा और आपके लिए। मान लीजिए मेरा और अनुराग का झगड़ा हो जाए और अनुराग को हम मार दें, क्या होगा? पुलिस आएगी,
पकड़ के ले जाएगी कोर्ट में, केस चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। और जब केस चलेगा तो क्या होगा? हैं? मैंने मारा है तो जज पूछेगा क्या हुआ भाई, क्यों मार दिया? अरे बस इतने में बस बोलना शुरू किया तो पता चला जितेन भाई आ गए। तो जज साहब, अमित जी ने अनुराग को नहीं मारा, मैंने मारा है। किसने मारा है? मैंने मारा। जितेन बोल रहा मैंने मारा है। तो जज क्या कहेंगे? अब हमें किसी और गवाह की, क्योंकि जब कोई अपने ही खिलाफ गवाही देता है तो फिर किसी गवाह की जरूरत नहीं होती। तो जज क्या कहेगा? क्योंकि तुम ये गुनाह कबूल करते हो इसलिए, किस लिए? क्योंकि तुम ये गुनाह कबूल करते हो, तो इसलिए क्या होगा? अमित जी को बाइज्जत, कैसे? मुझे शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, बाइज्जत बरी किया जाता है। यानी जिन्होंने भी इनको मर्डर की दृष्टि से देखा था, शायद गालियां दी होंगी, शायद बहुत कुछ बोला होगा इनके खिलाफ में, लेकिन बाइज्जत वो सारी इज्जत वापस करी जाती है। हालेलुया। बाइज्जत बरी किया जाता है। और जितेन, क्योंकि तुमने अपने खिलाफ स्वयं गवाही दी है, स्वयं गवाही दी है, इसलिए ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। और जितेन बाबू हंसते हंसते फांसी पर चढ़ी गए। गुनाह किसने किया था? मैंने। ले किसने लिया अपने ऊपर? जितेन ने। जिंदा किसको रहना चाहिए था? जितेन को। मर किसको जाना चाहिए था? मुझे। लेकिन क्योंकि उसने मेरा इल्जाम ले लिया, वो मर गया ताकि मैं जीवित रहूं। अब मैं जो जी रहा हूं उसकी ज़िंदगी जी रहा हूं। कानूनन तो मुझे मर जाना चाहिए था क्योंकि मैं गुनहगार था, इसलिए यीशु मसीह भी चुप रहा। क्या रहा? चुप रहा। और लिखा है सारे संसार के पापों को अपने ऊपर लेकर कल्वरी क्रूस पर बलिदान हो गया, क्योंकि परमेश्वर सच्चा और उत्तम न्यायी है। वो मर गया ताकि मैं और आप जीवित रह सकें। अब जब हम खड़े होते हैं परमेश्वर के सामने, कैसे? बाइज्जत सर उठा के उससे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और एक ही बार में हमारी दुआ को कबूल कर लेता है, क्योंकि हमने वो इज्जत पा ली यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, कि अब जो हम दुआ करेंगे वो हमारी सुनेगा। यीशु मसीह के द्वारा सारे अधिकार मुझे दिए गए, आपको दिए गए। हालेलुया। लिखा है तुम जो स्वर्ग में बांधोगे वे धरती पे बन जाएगा, जो धरती पे बांधोगे स्वर्ग में बन जाएगा। क्यों? यीशु के बलिदान के द्वारा। ठीक, अब वापस आते हैं अपने टेक्स्ट में। ठीक है, हम और आप क्या हैं? खुदा के छुड़ाए हुए लोग हैं। बोलिए, खुदा के छुड़ाए हुए लोग हैं। खून खरीदे लोग हैं, यीशु के द्वारा खरीदे गए लोग हैं। हमारा जीवन हमारा नहीं है। अब जो हम सांसें ले रहे हैं वो यीशु की है। अब जो धड़कनें हैं वो यीशु की है। हालेलुया। वो मर गया ताकि मैं और आप जीवित रह सकें। और लिखा जो कोई इस पर विश्वास करता है, मैं और आपने क्या किया? विश्वास किया। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। बोलिए, मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करती हूँ। सो इस विश्वास करने के द्वारा मैं और आप क्या बन गए? परमेश्वर के बेटा और बेटी बन गए।
बन गए ना? बन गए ना? तो अगर परमेश्वर के बेटा बेटी बन गए हैं तो कैसे जीना पड़ेगा? मैंने बताया ना, उसके प्रेम में कोई भी कमी, उसका प्रेम क्या है? स्थिर। यूहन्ना 3:16 पढ़िए एक बार जरा, मैं आपको दिखाता हूं कैसे परमेश्वर का प्रेम स्थिर है। पढ़िए यूहन्ना 3:16, जिसको मिल जाए जल्दी से पढ़ दीजिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हाँ उसने अपने- ठीक है, इन्होंने पढ़ा, और कोई पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा हाँ, कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। अपनी बाइबल में जो रखा शब्द है ना, उसको मार्क कर लो। परमेश्वर का प्रेम रखा है मतलब स्थिर है। जो संदीप के लिए है वो मोनू के लिए भी है। हालेलुया। जब उसने विश्वास किया, यहाँ आया, 1 मिनट में उसकी प्रार्थना सुनी गई। क्यों? परमेश्वर का प्रेम रखा है, पूरी मानव जाति के लिए रखा है। और जो भी विश्वास करेगा वो परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनकर उसकी आराधना करने पाएगा। और वो नरक की आग से बचेगा। कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग कैसी जगह है? ना वहाँ भूख है, ना प्यास है, ना बीमारी है, ना तड़प है, ना पीड़ा है। वहाँ हम एक दूसरे से मिलेंगे। ओ ये अनुराग है, ये संदीप है, अच्छा ये सैलसी है। यहाँ हो सकता है हमारे शरीरों में कमी हो, ठीक हो सकता है दांत काले हो गए हों, झुर्रियाँ आ गई हों, ठीक, हाथ पैर काम ना कर रहे हों, बुजुर्ग हो गए हों। लेकिन जो स्वर्ग में जाएगा, याद रखिए, वो अपने जीवन के सबसे अच्छे दिनों में वापस जाएगा। सबसे अच्छे दिन कौन से होते हैं? जवानी के। हालेलुया। 20 साल से लेकर 35 साल के बीच जो समय होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है। उसी अवस्था में वापस लेगा यीशु मसीह। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आप कहेंगे बाइबल में नहीं लिखा। बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन आइडिया है वहाँ पर। आदम और हवा को बच्चा नहीं बनाया गया था, जवान बनाया गया था। हालेलुया। तो जब आदम और हवा को जवान बनाया गया था, तो हम स्वर्ग में जवानी की अवस्था में होंगे। ना चेहरे पे कोई झुर्री होगी, हम पहचानेंगे एक दूसरे को और कहेंगे, ओ संदीप भाई, धरती पे तो तुम कहर ढाई रहे थे, यहाँ भी ढा रहे हो। हालेलुया। कोई दाग धब्बा नहीं, कोई भेदभाव नहीं, हम एक दूसरे को पहचानेंगे और अनंत काल के लिए वहाँ रहेंगे। हालेलुया। 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 1000 लाख करोड़ साल अरब साल के लिए नहीं, अनंत काल के लिए वहाँ पर रहेंगे उसकी उपस्थिति में। ये हमारा भाग है। परमेश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई थी, मृत्यु इंसानों ने पैदा की। वो फिर से चाहता है कि लोग हमेशा के लिए, यहाँ तुम 60-70 साल जीवन में परेशान और रोटी जुगाड़ कर रहे हो, सब कर रहे हो, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे सामने होगा और तुम दिनों रात उसकी आराधना करोगे। हालेलुया। ना तुम्हें मौत का डर होगा, ना बीमारी का डर होगा, सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। सड़कें भी सोने की हैं वहाँ पे। किसकी है? सोने की। स्वर्ग की रात में जो छोटे से छोटा है, वो धरती पे सबसे बड़े से भी बड़ा है। खुदा के कलाम में ऐसा लिखा। सो उसके प्रेम में कोई कमी नहीं है। अब प्रेम करने की बारी किसकी है? खुदा के कलाम में क्या लिखा है? उसने हमसे प्रेम किया, अब हमारी बारी उससे प्रेम करने की। जब उसका प्रेम स्थिर है, नहीं बदलता, चाहे हम ठोकर खा के गिर भी जाएं, चाहे हम पाप में गिर जाएं, चाहे हम व्यभिचार में गिर जाएं, फिर भी वो बाहें फैला के हमारा जब इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसका प्रेम स्थिर है, तो हमारा प्रेम स्थिर क्यों नहीं हो सकता उसके लिए? क्यों रोने लगते जब तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है? तो क्यों गिड़गिड़ाने लगते जब तुम्हारे शरीरों में बीमारियां प्रवेश कर जाती हैं? अरे अगर तुमको मरने ही देना होता तो वो क्यों मरता भाई? लिखा उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। वो कंगाल हो गया ताकि हम रईस हो जाएं। हालेलुया। उसका प्रेम स्थिर है, हमारा प्रेम स्थिर नहीं है।
और मैं आज आपको सिखा के रहूंगा कि क्यों हमारा प्रेम स्थिर नहीं है। अगर ये काम आपने अपनी जिंदगी में कर लिया, जो भी हम बताने वाले हैं आगे वचन के अनुसार, मैं बता रहा हूं पूरी धरती पलट जाएगी भूकंप से, लेकिन आपका प्रेम परमेश्वर के लिए स्थिर रहेगा। हालेलुया। पढ़िए 6 पद को फिर से। अब वापस आए हम लोग प्रचार में। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं। किससे प्रसन्न होता है परमेश्वर? स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है। हमारा प्रेम स्थिर होना चाहिए। आइडिया रख लो, हमारा प्रेम स्थिर रहना चाहिए। कैसे रहेगा तुम्हारा प्रेम स्थिर? जब तुम व्यभिचार में नहीं गिरोगे। कैसे रहेगा तुम्हारा प्रेम स्थिर? जब तुम खुदा को छोड़ किसी और से दिल नहीं लगाओगे। कैसे रहेगा तुम्हारा प्रेम स्थिर? जब तुम सब कुछ दुनियादारी छोड़ के खुदा की ओर ताकोगे, तब तुम्हारा प्रेम स्थिर रहेगा। ये आइडिया दे रहा हूं कि हमारा प्रेम स्थिर रहना चाहिए। मैं अपनी गवाही देता हूं। जब मैं नया नया प्रभु में आया था, आज से 25 साल पहले की बात बता रहे हैं आपको। जब मैं नया नया प्रभु में आया था, चेन स्मोकर था, सिगरेट पीता था। मेरे घर के लोग सब जानते हैं, मेरी माँ, मेरे भाई लोग, बहन लोग सब जानते हैं। मैं चर्च भी जाता था, वर्शिप भी लीड कराता था, गाना भी गाता था, और चर्च छूटने के बाद पान की गुमटी पे खड़ा हो जाता था। सिगरेट ली, फूकी, साइकिल उठाई, चल दिए घर की तरफ। ठीक, सुरती भी खाते थे ऐसे, सिगरेट फूकी, सुरती बनाई, मुंह में डाल दी, चले आ रहे हैं। ये हालात थे। नए नए थे ना, समझ नहीं थी, जान प्रभु को जाना नहीं था अच्छे से। एक दिन गुड फ्राइडे का दिन था, और मैं ऐसे बैठा था पीछे चेयर पे, जैसे आप लोग बैठे हैं, और पास्टर वहां से प्रचार कर रहे थे। यीशु हमारे लिए इतना नीचे आ गया, इतना नीचे आ गया, इतना नीचे आ गया कि उसकी हद कर दी उसने। वो सारी सृष्टि का मालिक था, मेरे लिए और आपके लिए फकीर बन गया। और जब लोग उसको थप्पड़ मार रहे थे, तो स्वर्ग से तलवारें म्यान से बाहर आ रही थी, खंच 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 आवाज आ रही थी। एक बार खाली यीशु मसीह उठा कर देख लें तो सब पूरी पृथ्वी तबाह, यीशु मसीह को वापस ले जाएं। इतना क्रोधित था स्वर्ग उस एक्ट के लिए, जिसने संसार को पैदा किया। इन नीच मानवों की इतनी हिम्मत, तो उसको थप्पड़ मारे, उसके मुंह पे थूके। सोच के देखिए, स्वर्ग का तो राजा है वो, और स्वर्गदूत उसकी प्रजा है वहां पे। वो नहीं समझते, वो जानते हैं खुदा सिर्फ आदर के योग्य है। उनकी तलवारें बाहर आ रही थी। मिकाएल जो वहाँ सेनाओं का प्रधान है, कहता है एक बार यीशु मसीह खाली देख लें हमारी तरफ, अभी सबकी मुंडियां धड़ से बाहर। इतना नीचे आ गया था मेरे और आपके लिए, थप्पड़ खा रहा था। कौन? कौन? सृष्टि का सबसे ताकतवर व्यक्ति, सबसे रईस आदमी, सबसे बुद्धिमान आदमी मेरे और आपके लिए इस स्तर पे आ गया कि थप्पड़ रखा है, बर्दाश्त कर रहा है। और हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। 100 रुपया नहीं आंसू, 10वें बहाना शुरू। हमारे बर्दाश्त की सीमा बहुत छोटी है, उसकी बर्दाश्त की सीमा बहुत बड़ी है। हम चाहते वो हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दे, हम उसके लिए कुछ बर्दाश्त नहीं करना चाहते। तो वो प्रचार कर रहे थे वो, और प्रचार को सुन के मैं बाहर निकला। और निकलने के बाद साइकिल उठाई, गया गुमटी पे, पहले एक मसाला फाड़ा, मुंह में डाला, सिगरेट के सुट्टे ले रहा था, ठीक, और साइकिल से चला जा रहा था। साइकिल जल्दी देनी थी, आगे जुगनू माऊ इंतज़ार कर रहे होते थे, गालियाँ खानी होती थी फिर, ठीक, क्योंकि उनको कहीं जाना होता था, तो जल्दी जल्दी भागते हुए आ रहा था। अचानक से मेरी साइकिल को किसी ने स्लो मोशन में कर दिया। स्लो मोशन कभी महसूस किया जीवन में? पिक्चर में तो देखा ना, स्लो मोशन हो गया। ऐसा लग रहा है मैं चला तो बहुत तेज रहा हूँ, लेकिन सब कुछ थम गया है। और वो रास्ता इतना लंबा हो गया मेरे लिए उस दिन, और मुझे लगा मेरी साइकिल पे कोई बैठा है, ठीक, साइकिल पे कोई बैठा है, और पीछे से आवाज आ रही है, ए पाखंडी। क्या आवाज आई? क्या आवाज आई?
हे पाखंडी। मैंने देखा कौन बोल रहा भाई, साइकिल रोकी मैंने, और उस वक्त शायद पीछे से किसी ने आवाज़ दी। जंगल था, ये वाला एरिया था आपका जहाँ मम्मी ड्यूटी जाती है हमारी, कैरेज शॉप वाला, वो जंगल है वहाँ पर, घर नहीं है। जब मैं साइकिल रोकी उस समय तो और घना था जंगल। आज तो वो चलने लगा रोड, उतना चलता नहीं था, सन्नाटा रहता था उस रोड पे। आवाज़ है, हे पखंडी। थोड़ा रुका, सोचा शायद कोई है, नहीं, फिर थोड़ा सा एक पैडल आगे मारा, फिर आवाज़ आई, हे पाखंडी तू ये क्या करता है। फिर मैंने पूछा क्या कर रहा हूँ। आवाज़ आई, कितना प्रेम करता है यीशु से। बहुत करता हूँ बोला। प्रेम मेरम नहीं करता है तू, तेरा प्रेम बहुत सस्ता है। क्या आवाज़ आई? अरे जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा क्या? तेरा प्रेम बहुत सस्ता है, परमेश्वर ने कहा। मैंने कहा मेरा प्रेम सस्ता है? समझा नहीं प्रभु। तो मालूम क्या आवाज़ आई? तेरा प्रेम यहूदा से भी सस्ता है। अब मैं कांपने लगा, मुझे घबराहट शुरू हो गई, मेरे पैर पैडल पर रुक नहीं पा रहे थे, पैडल पर रुक नहीं पा रहे थे मेरे पैर, थरथराहट थी मुझे इतनी। तेरा प्रेम यहूदा से भी सस्ता है। यहूदा ने मुझे चांदी के 30 सिक्कों में बेचा था, तू मुझे 1 रुपए की सुर्ती में बेच रहा है। 1 रुपए की सुर्ती में बेच रहा है, इतना सस्ता है तेरा प्रेम। बस वहीं से जो मेरे आंसू बहना शुरू हुए, और मैं वहां से पड़ा, थूका मैंने मसाला। क्या उन रोमी लोगों ने तो खाली थूका था, तो पान खा के, मसाला खा के थूक रहा है मेरे ऊपर। ये तेरा प्रेम है। सिगरेट के फूंक मेरे मुंह पे मार रहा है, इतनी हिम्मत तेरी। मैंने कहा खुदा बाप मुझे माफ़ कर दो, मुझे इल्म ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे माफ़ करना खुदा कि मुझे इल्म ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। और मैंने कहा खुदा बाप मैं असहाय हूँ, मेरी सहायता करो। और उस समय के बाद जो खुदा ने मुझे खड़ा किया, फिर मैंने पलट के पीछे देखा नहीं अपनी ज़िंदगी। हमारा प्रेम स्थिर नहीं होता है क्योंकि हम उसको जानते नहीं हैं। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि उसने उस दिन जाहिर किया मुझ पर अपने आप को, कि मुझसे क्या चाहता है, और उसकी योजनाएं बड़ी हैं। उसने मालूम मुझसे क्या कहा है, तुझे ऐसा चर्च दूंगा जिसमें 25 लाख आत्माएं बैठ के आराधना कर रही हैं। सच बता रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज मेरा प्रेम स्थिर हो गया, लेकिन मैं खुदा से रोज ये दुआ करता हूँ, प्रभु तेरे प्रेम में स्थिर रह सकूँ, ऐसे हमारी सहायता करना। हमारा प्रेम स्थिर नहीं है, बेच दे रहे हैं हम यीशु मसीह को छोटी छोटी अभिलाषाओं के लिए, सौदा कर दे रहे हैं उसका। हमारे लिए संसार के लोग ज़्यादा वो मायने रखते हैं खुदा के लोगों से, खुदा से ज़्यादा। मालूम ऐसा क्यों हो रहा है? पढ़िए, अभी कंप्लीट नहीं हुई है वर्ष, पढ़िए। क्या? मैं बलिदान से नहीं, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। लोग परमेश्वर का ज्ञान का मतलब क्या है? परमेश्वर को जाने। क्या करे? परमेश्वर को। जिस दिन उसको जान जाओगे जीवन सेम नहीं रहेगा। अरे परमेश्वर सिर्फ तुम्हें तुम्हारी परिस्थितियों से छुड़ाना नहीं चाहता है, वो तो एक जरिया है। ये दुष्ट आत्माओं का तुम्हारे जीवन में आना एक जरिया है, बीमारियों को तुम्हारे जीवन में आना एक जरिया, ताकि उस सच्चे परमेश्वर को जान लो। क्योंकि उसने जो तुम्हें देना चाहता है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है वो। तुम तो इस जीवन में आशा रखते हो, वो तुम्हें हमेशा का जीवन देना चाहता है। लेकिन मालूम क्यों हमारा प्रेम स्थिर नहीं है? क्यों हम डामाडोल हो जा रहे हैं? क्योंकि हम उसको जानते नहीं। और जो उसको जानते हैं
वो परिस्थितियों के अनुसार बिहेव नहीं करते, उनका नेचर चेंज नहीं होता है। उसको मालूम था जिसने 10 साल पहले छुड़ाया था, आज भी उसके पास उतना ही भूता है। हालेलुया। उसको पता है, जो अपने परमेश्वर को अच्छे से जानता है, जो लाल समुद्र का सीना पहले चीर सकता है, वो आज भी ताकत रखता है चीरने। उसका प्रेम स्थिर है भाई साहब, उसके प्रेम में कोई कभी नहीं। आप कहोगे इस्राएलियों के लिए लाल समुद्र चीरा था, मेरे लिए क्यों करेगा? क्योंकि वही परमेश्वर है, वो बदला नहीं, उसका प्रेम स्थिर है। बलिदान से ज्यादा वो स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है। और होम बलियों से अधिक परमेश्वर क्या चाहता है? तुम्हारे दान दक्षिणा, तुम्हारे क्या बोलते, दशवांश से भी ज्यादा परमेश्वर क्या चाहता है? कि तुम उसके विषय में जानकारी रखो, उसका ज्ञान रखो। इसी होशे 4:6 पढ़ दीजिए जरा, क्या लिखा है? 4:6 पढ़िए। मेरे ज्ञान के ना होने से, हाँ, आप ध्यान से सुनिए, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। किसकी प्रजा नष्ट हो रही है? परमेश्वर की। परमेश्वर क्या कर रहा है? मेरी प्रजा, मेरे खून खरीदे लोग, जिनको मैंने छुड़ाया, वो लोग नाश हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। मेरे जानते नहीं मुझे। क्या नहीं करते? मुझे जानते ही नहीं। हालेलुया। एक जीवित उदाहरण देंगे आपको। संदीप भाई आएंगे हमारे बीच में। दोनों बच्चे आ जाओ, जिनको पर्चियां दी थी मैंने। वहीं खड़े रहो, जब बुलाएंगे ऊपर तब आना। सो भाई संदीप है, ठीक? बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है ना? बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से नहीं जानते। अगर संदीप भाई को प्रसन्न करना है तो क्या करना पड़ेगा? जब किसी को प्रसन्न करना तो कुछ लेके जाते हैं ना। क्या लेके जाते हैं? भेंट, गिफ्ट, ठीक? सभी 2 लोग आएंगे, संदीप भाई को गिफ्ट देंगे। आ जाओ दोनों, ठीक है? ऐसे खड़े, चेहरा दिखे वहाँ पे। सो ये आप इनके लिए गिफ्ट लाए हैं। क्या गिफ्ट लाए जरा बताएंगे? आदि बताओ क्या गिफ्ट लाए? एक माइक दे दो। क्या गिफ्ट लाए हो? मुझे हाँ, आवाज नहीं आई। हाँ, खुदा ने मुझे ब्लैक शर्ट दिया। नहीं, इनके लिए गिफ्ट लाए हो तुम। क्या लाए हो? क्या लाए हो गिफ्ट? ब्लैक शर्ट, एक ब्लैक शर्ट लाए हैं। रुक जाइए, ध्यान, आज जल्दबाजी नहीं, आराम से। तो गिफ्ट में लाए हैं, आदि लाया है एक ब्लैक शर्ट और मिठाई और बिरयानी, ठीक है? क्या क्या लाए हैं? एक ब्लैक शर्ट, मिठाई और बिरयानी। वेरी गुड। तुम क्या लाए बेटा? अरे जोर से बोलो। भूरा कुर्ता और पैजामा। भूरा कुर्ता और पैजामा, हाँ। कुर्ती की छिया की सब्जी। कुर्ती छिया की सब्जी और नमकीन मटर। हाँ, नमकीन मट्ठा, ठीक। तो अब बताओ सिमरन, किससे पापा पर प्रसन्न होंगे? क्यों? है? बिरयानी और क्यों बिरयानी मिठाई लाया? अब आप बताइए, दोनों में से किसका पसंद करेंगे आप? क्यों? आदि का पसंद है, कारण तो बताइए। क्योंकि ये मुझे पसंद है। हाँ, क्या क्या पसंद है? शर्ट में काला रंग, हाँ। वो मुझे पसंद है। और खाने के लिए मिठाई, चाहे कोई भी हो। और बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। क्या पसंद नहीं? क्यों इनको, क्यों इनसे खुश नहीं होंगे? जैसे ब्राउन शर्ट, कुर्ता, पैजामा, ये मुझे फिल्म भी कोई है, मैं नहीं पहनूंगा। हाँ, और कुर्सी की छियाँ, बिल्कुल दो। हाँ। और क्या था? नमकीन मट्ठा। नमकीन मट्ठा, बिल्कुल नहीं। सो ताली हो जाए इनके लिए।
अब बताओ बेटा, अगर तुमको पता होता कि संदीप मामा को भूरा कलर और कुर्ता पैजामा तो बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक, और कुर्ती छिया की सब्जी तो देखते भी नहीं है, और नमकीन मट्ठा तो घर में भी नहीं आने देंगे, तो क्या तुम लेके आते? बताओ क्यों लेके आए फिर? क्योंकि जानते नहीं थे। बैठ जाइए आप, ताली बजाइए जोरदार। तो जो अपने खुदा को नहीं जानते हैं वो वही करते रहेंगे जिससे खुदा को चिढ़ होगी, तो वही करते रहेंगे जिससे खुदा को चिढ़ होगी। लेकिन जो खुदा को जानते हैं वो वही काम करेंगे जिससे खुदा प्रसन्न हो। हालेलुया। क्योंकि तुम नहीं जानते हो, ज्ञान ही नहीं है परमेश्वर के बारे में, इसलिए ऐसा जीवन जी रहे हो जो उसको पसंद। जिस दिन तुम जान जाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें, ये हम क्या कर रहे थे, जैसे मेरी आंखें खुल गई। 20 साल 25 साल पहले की बात बता रहे हैं, और वो दिन आज का दिन है, कभी पलट के नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मेरे पिता को पसंद। हालेलुया। अब इसका 3 पद को पढ़ेंगे, होशे 6 का 3 पद। लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ ना, 4 का 6 कंप्लीट हो गया। पढ़ दीजिए इसको पूरा। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं 4 का 6। हाँ, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरी प्रजा नष्ट हो रही है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। हाँ, याजक नहीं बन सकते, खिदमत नहीं कर सकते उसकी, यदि उससे ज्ञान से मुंह मोड़ोगे तो। और आगे क्या लिखा है? इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तर्क दिया है, हाँ, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। सिर्फ तुझे नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे बाल बच्चों को भी त्याग दूंगा। सबसे भयानक बात ये। लेकिन अगर हमने ये चुनाव किया कि नहीं खुदा, हम तुझको जानेंगे, तेरा ज्ञान रखेंगे और जो तू चाहता वो करेंगे, तो लिखा है तुम्हारी 1000 पीढ़ी को भी आशीष दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब आएंगे 6 का 3 पे। आओ हम ज्ञान ढूंढे। हाँ, क्या कह रहा खुदा का कलाम? आओ ज्ञान ढूंढे। क्या ढूंढे? ज्ञान ढूंढे। पैंट शर्ट का कपड़ा, काम धंधा है, बिजनेस, क्या ढूंढे? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, क्या ढूंढे? रोटी कपड़ा और मकान, क्या ढूंढे? हैं, घर हवेली महल, सब यहीं रह जाएगा। सब 1 मिनट में आंखें बंद होगी, सब यहीं रह जाएगा। जितनी भी मेहनत करके कमा लिया हो तुमने, नहीं ले जा पाओगे। मिस्र के लोग सोचते थे हम ले जाएंगे, सारा सोना चांदी बटोर के कब्र में रखते थे। आज 4000 5000 साल के बाद खोद खोद के वैज्ञानिक निकाल रहे हैं, कोई नहीं ले जा पाया वहाँ तक, कोई नहीं ले जा पाया वहाँ तक। हालेलुया। क्या ढूंढना है? क्या ढूंढना है? कहाँ मिलेगा? कौन से चौराहे पे मिलेगा? आलमबाग की खिरनी चौराहा? कहाँ ढूंढे जाके? खुदा का ज्ञान कहाँ मिलेगा? सब कुछ लिख के दे दिया है। अब तुम्हारा दुर्भाग्य यदि तुम ना जानो तो, क्योंकि उसका प्रेम स्थिर था, स्थिर है और स्थिर रहेगा। हालेलुया। आओ ज्ञान ढूंढे। और आगे, आओ हम ज्ञान ढूंढे। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वरन उसके बारे में जानकारी लेने के लिए यत्न करें। यत्न भी करें।
हमारे यत्न मालूम कैसे होते हैं? चलो ज्ञान ढूंढते हैं, चलो ज्ञान ढूंढते हैं। बाइबल बड़े उठाया, बहुत दिन से, महीना भर तो पड़ी थी कोने में, खोला, ज्ञान ढूंढने भैया। आज महीने भर बाद मन करा ज्ञान ढूंढने का। हाँ, मत्ती 1 अध्याय, अनोख का वंशज, मूसा का वंशज, इसका वंशज, उसका वंशज। बस जहाँ 2 पद पढ़ा, ज्ञान ढूंढते ढूंढते नींद ने तुमको ढूंढ लिया। ये हमारे यत्न है, ये हमारे कैसे ढूंढना है परमेश्वर के ज्ञान को, है कैसे ढूंढना है जवानों? कैसे ढूंढना है? कैसे ढूंढना है? किसका उदाहरण दे, थोड़ा सोचना पड़ता है। ऐसे का उदाहरण जिसमें कोई विश्वास ना करे। मान लीजिए शादी नहीं हुई अनुराग की, अरे मान लो, बोला ना, मान लो शादी नहीं हुई और पूनम बुला रही है मिलने के लिए। कहाँ रहती बिटिया? तेलीबाग। पैसा नहीं है, साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल भी नहीं है, सिर्फ 11 नंबर की बस है। जाओगे? थोड़ा कस के बोलो। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी दौड़ पूरी हो चुकी है। जाओगे ना? फिर देखना यतन, 5 बजे बुलाया होगा तो 4, अरे पैदल जाना भैया, ऐसा ना हो लेट हो जाए। 11 बजे घर छोड़ दिया। कहाँ जा रहे हो? आज जा रहे हैं, बस बताएं किसी को नहीं। इसको बोलते यत्न। अरे जिस दिन ऐसे खुदा को ढूंढ लिया ना, उस दिन दुनिया में तुमको कुछ चाहिए नहीं होगा। जिस दिन ऐसे खुदा को ढूंढ लिया, इसको बोलते दीवानगी, दिल लगी, दीवानगी, दिल लगी, जो कि हम संसार से कर बैठते हैं, डूब जाते हैं। जब खुदा से कर लोगे ना, पूरा जहान तुम्हारे लिए डुबा देगा। एक ने की थी, उसका नाम था यूसुफ, डूबा था खुदा की मोहब्बत में, अपने आप को बिकने नहीं दिया, कोई वजूद नहीं था। भाइयों ने बेच डाला, मारने का प्रयास किया। जिस दर्शन की बात की, उसी दर्शन के कारण वो सताव में गया, लेकिन उसने दर्शन को छोड़ा नहीं। मालूम क्योंकि वो खुदा का दीवाना था। उसके हाथ में ये नहीं था लिखा हुआ, नहीं था, मगर उसकी दीवानगी आत्मा से थी खुदा के लिए। जेल में चला गया, अन्याय सहा, जिनके लिए उपकार किए लोग भूल गए, लेकिन जो खुदा का दीवाना, खुदा उसको भूल सकता है? खुदा यूसुफ, सिर्फ तू ही मोहब्बत नहीं करता, अब मैं दिखाऊंगा तुझे मैं कैसी मोहब्बत करता हूँ। एक ही दिन में उठा के मिस्र का प्रधानमंत्री, एक ही दिन में उठाकर वहां की सबसे बड़े याजक की बेटी आसनस से उसका विवाह किया है परमेश्वर। कुछ नहीं रख छोड़ा परमेश्वर ने उसके लिए। कोई था ही नहीं उसके अलावा मिस्र में। फिरौन को भूल गए थे लोग, फिरौन को भूल गए थे। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बेटे निकम्मे निकले, लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ के कारण उनको आशीष दी। एफ्राइम और मनश्शे को आप पढ़ लीजिएगा जाके बाइबल में। जिस दिन मेरी बहन खुदा के लिए दीवानी हो गई ना, पूरा जहान झुका देगा। पति क्या चीज़ है, मोहल्ले के लोग क्या चीज़ है, परिवार के लोग क्या चीज़ है, मगर तुमने कभी की नहीं खुदा से मोहब्बत। तुमने तो मतलब निकाला, प्रभु ऐसा कर दो तो 1 लाख दिला दो तो 10वांश भी दे देंगे, 500 बढ़ा के भी दे देंगे। मतलब का प्रेम नहीं चलता खुदा के सामने, दीवानगी चलती है। अगर मतलब के लिए जुड़े हो
तो बता दूं, परमेश्वर सबसे समझदार व्यक्ति, उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। और अगर दीवाने हो उसके, तो लिखा है कि तुमको कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे जिसने अपने बेटे को तुम्हारे लिए ना रख छोड़ा, वो तुम्हारे लिए क्या रख छोड़ेगा। आज दीवाने नहीं है मसीह के, इसलिए वो बेदारी नहीं आ रही है हमारे यूपी में, खास तौर से भारत में। लोगों को अपने करियर की चिंता है, लोगों को अपने बिजनेस की चिंता है, लोगों को घर द्वार की चिंता है। किसी को नहीं पड़ी खुदा क्या चाहता हमारे जीवन से। जवानों, तुम्हें चैलेंज देना चाहता हूं। आई चैलेंज यू इन द नेम ऑफ जीसस। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तलाशने का मन करता है, ऐसे खुदा को तलाश लिया तो तुम्हारी जिंदगी को संवार देगा। ऐसा उठा के खिदमत लेगा कि तुम्हारे साथ पुश्ते भी कहेंगी ये कैसे हो सकता है। और जब खुदा किसी को बुलाता है तो कोई चीज़ रख नहीं छोड़ता, ना दुनिया के ऐशो आराम, क्योंकि तुम्हारे लिए सेकेंडरी हो। तुमको पता है अगर मुझे सोने से भी तौल दिया जाए तो मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ता, घर द्वार फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ भी मैं लेके नहीं जाऊंगा खुदा के पास। क्या जाएगी मेरे साथ? वो मोहब्बत जो मैंने खुदा से की है, वही मेरा ट्रेजर होगा। क्या होगा? वही मेरा ट्रेजर। आज तुम जिसके लिए पागल हो ना, आज तुम जिसके लिए पागल हो, दीवाने हो, शादी हो गई, 30 साल के बाद वो भी बेकार लगने लगेगा। वो खूबसूरती जिसके तुम चाह रखते थे वो ढल जाएगी। वो जवान मुस्टंडा तुम्हें सफ़ेद दाढ़ी वाला बागड़ बिल्ला नजर आने लगेगा। लेकिन जो खुदा के लिए बूढ़े हो गए वो हमेशा जवान रहेंगे। मोहब्बत करके तो दो, वही कर पाएगा जो जानेगा। जो तुमको पता ही नहीं खुदा क्या चाहता तुम्हारी ज़िंदगी से, क्योंकि तुमने जानने का प्रयास, और तुम वही काम कर रहे हो, बार बार वही काम कर रहे हो, बार बार वही काम कर रहे हो, जिससे खुदा प्रसन्न तो नहीं हो रहा है, लेकिन श्राप तुम्हारे जीवन में आ जा रहे हैं। खुदा की इच्छा को जानने के लिए उसको जानना पड़ेगा, है कि नहीं? नहीं तो ला के देते रहो कुर्ती की छियाँ, क्या होगा? क्या होगा? हाँ? एक दिन सामने वाला तंग होगा, बस कर भाई, नहीं खाता मैं। आओ हम ज्ञान ढूंढने का यत्न करें। यत्न करना है। क्या करना है? बाइबल पढ़ने बैठते हो, नींद आती है, मारो आँख पे पानी, फिर बैठो। मैंने पंजाब में दीवानगी देखी है खुदा के लिए। जवान पढ़ाई लिखाई छोड़ के 4-4 घंटे रूम में पड़े रहते हैं। बोले पढ़ाई तो कंटिन्यू कर लूँगा, एक ही जीवन है, अगर ये नहीं जान पाया कि खुदा क्या चाहता तो बेकार है ये जीवन। ऐसे जवान चाहिए, वो आग लगाएंगे आने वाले समय में, जानेंगे आप उनको। सब कुछ छोड़ के खुदा के नज़दीकी में बैठे। यहाँ भी ऐसे जवान हैं, यहाँ भी ऐसे जवान हैं जो पूरी इंडिया को हिलाएंगे, पूरी दुनिया को हिलाएंगे। इसलिए ये वचन तुम तक पहुँच रहा है। रिसीव इट। कहिए खुदा बाप, आज से यत्न शुरू मेरे। तू क्या चाहता है, तू क्या सोचता है, तू क्या कहता है, ये जानना मेरा लक्ष्य है। और जब तुम यत्न करोगे तब क्या होगा? पढ़ो आगे। आओ हम ज्ञान ढूंढे, आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने का, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने का यत्न भी करें। यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना क्योंकि यहोवा का प्रकट होना और का निश्चित है।
कैसा निश्चित है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम यत्न करो और वो अपने आप को प्रकट ना करे। जैसे रात के बाद सुबह आ जाती है, वैसे ही जब तुम यत्न करोगे तुम्हारा परमेश्वर तुमसे मिलने के लिए चला आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। These are not my words, ये मेरे वचन नहीं है, पास्टर अमित के वचन नहीं है, खुदा स्वयं लिख के दे रहा है जवानों। वरन पढ़ी, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। यस, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। भोर का सा निश्चित है। वो वर्षा के समान कहने लगा वो वर्षा के समान आएगा। कैसे आएगा? वर्षा के समान आएगा। और जब वर्षा आती तो ये नहीं देखती धर्मी का खेत है या ये पापी का खेत है, या ये छोटे का खेत है या ये बड़े का खेत है। जब वर्षा आती है तो सबको तर कर देती है। ये पास्टर अमित है, यहीं गिरेगा खुदा का कलाम। नहीं 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 नहीं, चाहे कोई आज का विश्वासी हो, चाहे कोई कल का विश्वासी हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, कोई जवान हो, खुदावन वर्षा के समान आएगा। कोई नहीं रह जाएगा भीगने से, कोई नहीं रह जाएगा। सब पर खुदा अपने आप को प्रकट करेगा। इसी योएल नबी की किताब में आगे लिखा है, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। तुम्हारे बच्चों से भी अपनी महिमा लूंगा। सबसे प्रमुख भविष्यता है ये योएल, सॉरी होशे, और उसके बाद है योएल। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी हैं, इसलिए ज़रूर पढ़िएगा जाके इनको। होशे को भी पढ़िएगा। ये ऐसे समय में भविष्यवाणी कर रहे हैं जब सब कुछ पतन की कगार पे है, सब कुछ खत्म होने की कगार पे है, लेकिन ये फिर से जब प्रकट होते हैं तो एक नई आशा की किरण छोड़ देते हैं लोगों में। हालेलुया। वर्षा के समान आएगा। कैसे आएगा? और जब बारिश आती है तो किसी को नहीं देखती है ये सेल्सी बैठी है या ये मन्नो बैठी है या वो शिवानी बैठी है या वो पूजा बैठी, नहीं देखती। जब वर्षा आती है तो एक समान आती है। अगर बारिश हो रही तो तुम्हारा विभाग है, अगर तुम यत्न कर रहे हो तो तुम्हारा विभाग है। वो पक्षपात नहीं करता। और क्या लिखा है? वरन बरसात के अंत की बरसात के अंत की वर्षा के समान आएगा, जिससे भूमि जो तेजी से गिरता है पानी वो बह जाता है, लेकिन भूमि मालूम किससे सस्ती है? वो हथिया बादल जब लास्ट में झमर झमर गिरता, 3-4 दिन तक सूरज नहीं दिखता, वो गिरता ही रहता, झरझर 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 झर, वो अंदर तक जाके तर कर देता है भूमि को, और फिर फसल पैदा होती है। अरे तुम यत्न करके देखो, तुम्हारे अंदर तक घुस के तो अपने आप को प्रकट करेगा वो, अंदर तक, तल्ली तक बिल्कुल घुस के हृदय में बात करेगा तुमसे। और जो वचन तुमने अब तक सुने हैं जो सूखे पड़े अंदर, वो फलवंत होकर दिखाई देने लगेंगे तुम्हारे जीवन में। हमारे यत्नों में कमी है, बस यही कमी है। हम यत्न नहीं कर रहे हैं उसको ढूंढने का, उसके बारे में जानने का, इसलिए हम वहीं पढ़े, जहाँ उसी गड्ढे में पढ़े। लेकिन अब ऐसा होने वाला कि प्रभु हम यत्न करेंगे, मेहनत करेंगे तुझे ढूंढने की, तेरे बारे में जानने की। प्रेम स्थिर नहीं है क्योंकि उसको जानते नहीं। जिस दिन जान जाओगे तुम्हारे प्रेम को कोई खुदा के लिए हिला ना पाएगा। एक जवान था, कोरिया में कलाम लेके गया, लेकिन कोरिया के लोग कोरिया में उसको एंट्री नहीं दे रहे थे। आज की समान हवाई जहाज नहीं थे उस समय, पानी के रास्ते से। तो जब उस जवान को सोल्जर ने पूछा कि क्यों आना चाहते हो हमारे देश में, भाषा भी नहीं जानता था उनकी, कोरियन लैंग्वेज। उसके हाथ में बाइबल थी और उसके साथ में जितने लोग थे सबको मार दिया गया था। तो जो जवान उसको मारने वाला था
उसने कहा 1 मिनट मार देना, मगर ये ले लो। तो वो बाइबल उस व्यक्ति के हाथ में दी, उसने बाइबल को पकड़ा और उसके माथे पे बंदूक रख के गोली मार दी, मर गया वो जवान। मगर ये सैनिक जब बाइबल लेके गया, ऐसा क्या है इसमें कि मर गया मुझे दे गया? क्योंकि आर्मी के लोग पढ़े लिखे भी होते हैं। वो बाइबल इंग्लिश में थी, पढ़ना शुरू किया उसने, क्या लिखा है इसमें। एक ही बाइबल थी, पढ़ना शुरू किया। अपने मिलिटेंट लोगों के बीच में उसने बताना शुरू किया। लोगों ने पन्ने फाड़ लिए और घरों में चिपका दिए। पढ़ते रहे लोग, विश्वासी पैदा होने लगे। दीवारों पे चिपके हुए वचन पढ़ते थे। फिर कहीं से उन्हें दूसरी बाइबल मिली। ऐसे करते करते आज पूरा कोरिया यीशु मसीह की आराधना करता है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च कोरिया में है। अरे जब इसको जान लोगे ना तो कोई माथे पे भी रख के कहेगा लो खुदा का कलाम ले लो, कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए है, और चला गया दुनिया से। क्योंकि वो जानता था मेरा जीना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर पॉल योंगी चो का चर्च सबसे बड़ा चर्च है दुनिया में, जो कोरिया में पाया जाता है, और वो सिर्फ उस एक व्यक्ति के कारण। जो उसको जानते हैं उनका प्रेम स्थिर रहेगा, किसी भी परिस्थिति में टस से मस। वो ये कहेगा अरे जिसने मुझे मौत से निकाल लिया, यह समस्या तो बहुत छोटी है। अरे जब मैं नाली में पड़ा था तब उसने मुझे गले से लगा लिया, आज तो हम नहाए धो उसकी आराधना करने वाले लोग हैं। यत्न में कमी नहीं रहनी चाहिए। सोच के देखो, कितने दिन हो गए तुमने बाइबल नहीं पढ़ी, कितने दिन हो गए तुमने प्रार्थना नहीं करी सही से बैठ के। ये यत्न है तुम्हारे, इसलिए तुम खुदा को जानते विचलित हो जाते हैं थोड़ी सी समस्या में, क्योंकि उसको जानते नहीं, डर जाते हैं छोटी छोटी बातों में। क्यों? जानते नहीं उसको। जिस दिन उसको जान गए, पूरी दुनिया तुमसे डरने लगेगी, तुम्हें कोई डरा ना पाएगा, तुम्हें कोई डरा ना पाएगा। इसका प्रेम स्थिर है, हमारा भी स्थिर हो जाएगा जब हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा बारिश, जितना ज़्यादा बारिश उतना ज़्यादा फल, जितना ज़्यादा फल, जितना ज़्यादा फल, जितना ज़्यादा फल उतना ज़्यादा कटनी। जब आप फलवंत होंगे तब दूसरे भी फलवंत होंगे। जब आप छुड़ा लिए जाओगे दूसरे भी बचाए जाएंगे आपके द्वारा। खुदा का काम करने का तरीका है। ऐसा एक दिन ना जाए जब बाइबल ना पढ़ी हो हमने, ऐसा एक दिन ना जाए जब दुआ ना करी हो हमने। मोहब्बत करके खुदा से देखो, चख के देखो, दुनिया में उससे अच्छा कोई तुम्हें लगेगा ही नहीं, गारंटी देता हूँ। उस प्रेम को मैंने चखा। अरे मेरे 10-10 रुपए का भी ध्यान रखा उसने, 10-10 रुपए का। सच बता रहा हूँ मैं। गवाही दूँ तो पूरा दिन निकल जाएगा मेरी गवाहियाँ देते देते। आओ हम ज्ञान ढूंढें, यत्न करें। वो तो वर्षा के समान इंतज़ार कर रहा है। अरे तुम बादल बनाओ तो बैठ के, बाइबल पढ़ के बादल तो बनाओ, वर्षा तो आने वाली है। और जब तुम उसे जान लोगे, दुनिया में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए होगा। अच्छा, तुम्हें दुनिया में कुछ नहीं चाहिए होगा, तब खुदा कहेगा अब ये मेरी खिदमत के लिए तैयार है। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ हिम और यूज़ हर। तब खुदा तुम्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। नहीं तब तक सिर्फ एक्टिंग लगेगी, चाहे तुम गिटार बजाओ, चाहे तुम पियानो बजाओ, चाहे लैपटॉप चलाओ, चाहे साउंड सिस्टम संभालो, सब बेकार होगा। लेकिन जिस दिन यत्न करना शुरू कर दिया,
खुदा तुम्हें उस लेवल पे ले जाएगा बच्चों, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए क्या कहें, खुदावन हम यत्न करेंगे। हालेलुया। वी विल लेबर हार्ड टू नो यू। जैसे हम अर्धांगिनी के लिए भागे चले जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वैसे तेरे लिए भागेंगे। अगर पूनम ने तुम्हें कोई चिट्ठी लिख के दी होती अनुराग, तो क्या तुम उसको पढ़ते नहीं? दिस इज द लव लेटर फॉर यू गाइस। ये खुदा का प्रेम पत्र है जो तुम्हारे लिए दिया गया है। जब तुम इसको पढ़ना शुरू करोगे तो उसके बारे में सब जान जाओगे। और तुम्हारा प्रेम खुदा के लिए उमड़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और अगर जानकारी में यत्न ढीले होगे तो तुम्हारा प्रेम ठंडा हो जाएगा। मैं नहीं बताता, बाइबल में लिखा बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया, प्रकाशित वाक्य में लिखा। प्रेम ठंडा हुआ तो पीढ़ियां भुगतेंगी, लेकिन अगर प्रेम में गर्माहट बनी है तो पीढ़ियां आशीष पाएंगी। उसका प्रेम स्थिर है, हमारा भी स्थिर हो जाए, और होकर रहेगा जब हम यत्न करेंगे और उससे ज़्यादा जानेंगे। आइए खड़े हो जाएंगे अपने पैरों पर करें। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड। मेरा उठना बैठना हर ख्याल उसको भाए। ओ मेरा उठना बैठना हर ख्याल उसको भाए। मेरी सूरत मेरे यीशु तुझसे होती जाए। मेरी सूरत मेरे यीशु तुझसे होती जाए, तुझसे होती जाए। ऐसी जिंदगी सुबह शाम करूं, ऐसी जिंदगी सुबह शाम करूं। अपने जिस्म को अपने जिस्म को कुर्बान करूं। ऐ मसीह तुझसे अरमान करूं। ऐ मसीह तुझसे अरमान
यत्नों में कमी रही प्रभु, मेरी मोहब्बत उस तरीके से नहीं हो पाई प्रभु जैसे करना चाहिए प्रभु। कलाम में लिखा है, जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। अपने सृष्टिकर्ता की ओर हम यत्न करें, वो हमसे यही चाहता है, बड़े बड़े काम करना चाहता है। हमारा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है हमारा भविष्य कैसे होगा। वो परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर के हाथ में हमारा भविष्य है, जिसका प्रेम रखा हुआ है, स्थिर है, बदलता नहीं। प्रभु हमारा प्रेम भी स्थिर हो, हम भी बदले नहीं प्रभु परिस्थितियों के अनुसार, तो उसमें स्थिर रह सके खुदा। Thank you, Father, Lord. अपने जिस्म को अपने जिस्म को कुर्बान करूं, तुमसे आज यीशु मसीह को अपना बॉयफ्रेंड बना लीजिए, गर्लफ्रेंड बना के देखिए, सबसे अधिक अपने माँ बाप से भी बढ़कर उसे प्रेम करके देखिए। आप एक अलग दुनिया में होंगे, आपके लिए संसार के मायने बदल जाएंगे, सब बातों में अर्थ नजर आने लगेगा, आपको जीवन व्यर्थ नहीं लगेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड, तेरे वचन को हमारे जीवनों में फलवंत होने दे प्रभु, अपने लहू के द्वारा सींच प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, तू हमारे साथ है प्रभु। आइए मंदिर प्रार्थना में जाएंगे, हमारी बहन सुषमान आगे आएंगी, बस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। हम जब प्रार्थना में हैं कि खुदा बाप हमारे यत्न तुझ में बढ़ते चले जाएं। Yes, Father. हम आपकी सहायता मदद को चाहते हैं, हमारे बच्चे प्रभु आपके बारे में चलने पाए, हमारी प्रभु जी आप जानते मेरे प्रभु आप हम आपके बारे में चलना चाहते हैं, हमारी सहायता यीशु मसीह प्रभु जी आपके बारे में चलने पाए मेरे हमारे बच्चों को प्रभु छोड़ दीजिए मेरे प्रभु, हम आपकी सहायता मदद को चाहते मेरे खुदा, हम आपकी सहायता मदद को चाहते मेरे खुदा, हमारी सहायता करें प्रभु, आप हमारी सहायता मदद को चाहते मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी हमारी गलती को क्षमा कीजिए मेरे प्रभु, हमारी सहायता मदद को चाहते मेरे प्रभु। हाँ बाबा हम आपकी सहायता मदद चाहते प्रभु, बात करते मेरे प्रभु जनाया प्रभु जी, हमारे से हो जाते प्रभु जी। हाँ बाबा आपके वचन में चलना मेरे प्रभु जी, हम पीछे हटने ना पाए मेरे खुदा, खुदा धन्यवाद दो। हाँ खुदा धन्यवाद करके प्रभु जी वचन आया प्रभु जी, हम सब आपने पढ़ने पाए प्रभु, सब हमसे जाए मेरे प्रभु जी। हाँ प्रभु सब अपने घर को भी अच्छे से मेरे परमेश्वर का फिर
तो हम जाए प्रभु जी, हम तैयार हो गया हमारे बात तो सुनते मेरे खुदा आपका धन्यवाद हालेलुया खुदा बाप आदरणीय भगवान को दे दे मेरे प्रभु जानने को आमीन आमीन। ठीक है, इससे पहले कि हम आशीर्वाद वचन में जाएं, याद रखें गर्मी आने वाली है। मैं किसी पे फोर्स नहीं कर रहा, दबाव नहीं डाल रहा, ना मैं याद दिला रहा हूँ कि आपने बोला था, वो था। मैं प्रेजेंट टाइम में बात कर रहा हूँ। अगर खुदा आपसे बातचीत करता है तो आपका स्वागत है। आपको पता है, देखिए 3 AC के वेंट बने हुए हैं और हमें ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि ये मार्च आते आते गर्म बढ़ जाएगी, हमारे लिए मुश्किल होगा यहाँ ऊपर आराधना करने के लिए, लेकिन हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति और सुरक्षा हम सभी के साथ जहाँ उपस्थित हमारे परिवारों के साथ और मसीह यीशु से प्रेम करने वाले संसार के समस्त विश्वासी परिवारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक नासरी यीशु के नाम से होती रहे। आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दें।